ग्रेस बाइबल के अनुसार ग्रेस एक आत्मिक चीज है, एक आत्मिक चीज है, फिजिकल चीज नहीं है, एक स्पिरिचुअल चीज है, वो शारीरिक चीज नहीं है, वो एक आत्मिक चीज है। तो अगर एक आत्मिक चीज है तो हम चर्च आ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा आत्मा बंद है तो हम अनुग्रह नहीं पाएंगे। क्योंकि ग्रेस एक आत्मिक चीज है तो ऐसा हो सकता है कि हम प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं, और क्योंकि मेरा आत्मा बंद है हम अनुग्रह नहीं पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वी कैन गो थ्रू दिस लॉकडाउन एंड नॉट ग्रो 1%। अगर हम लोग का आत्मा बंद है हम लोग और ठंडा हो जाएंगे, हम लोग और कड़वा हो जाएंगे अगर हम लोग का आत्मा बंद है। वाई? ग्रेस इज नॉट अ फिजिकल थिंग, ग्रेस इज अ स्पिरिचुअल थिंग। हम ज्यादा सरमन सुनेंगे हम और प्रभु में बढ़ेंगे? नो। जैसे शैतान जैसे वो झूठ अंदर में डाल दिया ना, मतलब हम कहीं ना कहीं विश्वास किए कि ग्रेस इज अ फिजिकल थिंग, ग्रेस इज अ फिजिकल थिंग। ग्रेस इज अ स्पिरिचुअल थिंग। अगर मेरा आत्मा खुला नहीं है, अगर आत्मा खुला है तो और सुनेंगे तो और विश्वास में बढ़ेंगे, लेकिन अगर आत्मा बंद है तो नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ग्रेस एक आत्मिक चीज है, मटेरियल चीज नहीं है, फिजिकल चीज नहीं है। ग्रेस को पाना भी मटेरियली नहीं किया जा सकता है, ग्रेस को पाना भी स्पिरिचुअली किया ही जा सकती, स्पिरिचुअली ही किया जा सकता है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल चीज है। इट्स लाइक कंप्यूटर का फाइल, क्या तुम हमको हाथ में दे सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज इट्स व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज इट? इट्स डेटा, बाइनरी, राइट? कंप्यूटर में ही चलता है। तो तुम पेन ड्राइव से, सीडी से ऐसा करके कोई दूसरा सीडी में ही या कोई दूसरा कंप्यूटर में ही चल सकता है। वैसे ही ग्रेस एक स्पिरिचुअल चीज है, स्पिरिचुअली ही उसको पा सकते हैं, आत्मिक रीति से ही पा सकते हैं उसको। और हम लोग अपना आत्मा को जब जांचना बंद कर देते हैं, डजंट मैटर जो भी करे, वी विल नॉट रिसीव ग्रेस। ग्रेस को दिल में पाया जाता है, इसीलिए पौलुस कहा, इब्रानियों का लेखक कहा, इट इज गुड कि तुम्हारा दिल क्या से भरा रहे? अनुग्रह से भरा रहे। वाई? ग्रेस कहाँ पे पाया जाता है? दिल में, नॉट चर्च में, दिल में। हम लोग दिल को लेके चर्च आ सकते हैं, लेकिन अगर वो दिल बंद है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो दिल ऑलरेडी भरा हुआ है तो नहीं मिलेगा, अगर वो दिल को हम लोग खोल के नहीं रखेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर बोले, जब वो स्त्री पूछ रही थी हम लोग को वहां पे वर्शिप करना चाहिए कि यहाँ वर्शिप करना चाहिए, वो वर्शिप को क्या देख रही थी? फिजिकली। ये पहाड़ पे करना चाहिए, यरूशलेम में करना चाहिए। परमेश्वर बोले, परमेश्वर कैसे लोगों को खोज रहे हैं? जो लोग आत्मा में और सच्चाई में आराधना करेंगे। ट्रू वर्शिप इज अ स्पिरिचुअल थिंग, आत्मा में किया जाता है। हम लोग को हम लोग बस देख रहे हैं फिजिकली, हम पाप नहीं किए, परमेश्वर देख रहे हैं तुम्हारा आत्मा को। मैकेनिकल मेथड जो है उसमें अगर ग्रेस एक मटेरियल चीज है तो हम मैकेनिकल मेथड फॉलो करेंगे और सोचेंगे मैकेनिकली हम बढ़ेंगे, और हम अपने आप को हम मैकेनिकली और ज्यादा हम करेंगे और ज्यादा चर्च जाएंगे यू नो, तो हमको लगे कि हम अनुग्रह और पाते रहेंगे। नो। इनफैक्ट अभी अगर कोई बीमार है, अगर कोई क्वारंटीन है, अगर उसका दिल खुला है, तो वो जितने लोग भी चर्च जा रहे हैं ना, उससे ज्यादा अनुग्रह वो पा सकता है। पतमुस में क्या हुआ? क्या चर्च में था वो? नहीं। क्या अनुग्रह पाया? हाँ। क्या परमेश्वर का आवाज सुना? हाँ। क्यों? आत्मा में था। यूहन्ना बोलता है, प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ गया। आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे। उसका आत्मा खुला था, ही वॉज इन ट्यून। ग्रेस इज हियरिंग गॉड इज अ स्पिरिचुअल थिंग। हम लोग को अपना भीतरी मनुष्य पे ध्यान देना है। मैकेनिकल मेथड जब रहता है तो लोग मृत्यु से डरते हैं, तो लोग को लगता है अरे हम चर्च नहीं जाएंगे तो अनुग्रह नहीं मिलेगा, अभी चर्च बंद हो गया है, सब लोग को खराब लग रहा है। हम कितना मैसेजेस व्हाट्सएप में दे, आई मिस चर्च। अगर प्रभु मेरे साथ हैं, अगर हम चर्च नहीं भी जा पा रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हम चर्च किसके लिए जा रहे थे? प्रभु के लिए एंड लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए। आत्मा में अगर मैं अभी भी सबके साथ एक हूं, पौलुस बोला हम आत्मा में तुम्हारे साथ हैं, अगर आत्मा में है। आई एम नॉट सेइंग कि वी डोंट मिस पीपल, हम वो नहीं बोल रहे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अरे हम वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, दैट मीन्स योर वर्शिप वाज फिजिकल नॉट स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल रहेगा यू कैन वर्शिप एनीवेयर। पौलुस सिलास कहाँ वर्शिप कर रहे थे? जेल में परमेश्वर का आराधना कर रहे थे, बिकॉज वर्शिप एक स्पिरिचुअल चीज है।
और आत्मिक बढ़ोतरी मैकेनिकल चीज नहीं है, ऑर्गेनिक चीज है। आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट अ मैकेनिकल थिंग कि ये बार बार करेंगे तो हो जाएगा मशीन जैसा। नो, इनपुट ज्यादा तो आउटपुट ज्यादा होगा, वो हुआ मशीन। लेकिन एक ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक चीज मतलब हर दिन जाके पत्ता को देखेंगे या वो टमाटर को देखेंगे तो बढ़ा, नहीं बढ़ रहा है। 2 घंटा बाद फिर आके देखें, बढ़ा, नहीं। हर 3 घंटा में आशीष का बाल को देखेंगे, बढ़ा, नहीं, राइट। लेकिन 1 महीना के बाद देखेंगे, 2 हफ्ता के बाद देखेंगे, हाँ बढ़ा। वाई? बिकॉज़ दैट्स नॉट अ मशीन, इट्स एन ऑर्गेनिज्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? ऑर्गेनिक है। मैकेनिकल ग्रोथ, मैकेनिकल प्रोसेस में हम लोग एक चीज, हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज को ऑन करना है, वो चीज को ऑन करना है, ये चीज ऐसा करके देखते हैं और बोलते हैं कि ये 5 में से 4 चीज भी करेंगे ना, हो जाएगा। 5 में से 4 चीज भी करेंगे, हो जाएगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ वैसा नहीं रहता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ एक बच्चा का ग्रोथ रहता है, टोटल डेवलपमेंट का जरूरत होता है, खाना पीना का जरूरत होता है, परिवार का भी जरूरत होता है, परिवार में रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, जिम्मेदार माता पिता का जरूरत है, इतना फैक्टर्स होता है। अगर एक दिन बच्चा को खाना नहीं दिया जाए, नहीं मरेगा, अग्रीड, लेकिन वो कमजोर हो जाएगा। मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग चुनते हैं कौन सा मेथड, ऑर्गेनिक में हम लोग चुन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा को क्या जरूरी है, खाना या परिवार? बोलो, बच्चा के लिए क्या जरूरी है, खाना या परिवार? हाँ, दोनों। थिंकिंग समथिंग एल्स? दोनों जरूरी है। वाई? बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। क्या जरूरी है, हेल्थ या एजुकेशन? दोनों जरूरी है फुल डेवलपमेंट के लिए। क्या जरूरी है, काम करना या आराम करना? दोनों जरूरी है। वाई? दैट इज हाउ ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्स प्लेस। Organic growth is much more complicated than mechanical growth, mechanical output. लेकिन अभी भी if you think about it, look at it, diseases के पास हम लोग का क्योर नहीं है। जो भी हम लोग के पास, हम लोग बोलेंगे कैंसर क्योर हो सकता है, कहाँ? कितना डेथ होता रहता है कैंसर की वजह से, कहाँ क्योर होता है? बहुत कम केसेस में क्योर होता है। और बहुत सारा अभी भी वायरस, कोरोना वायरस, कोई क्योर नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। मशीन का क्या है? प्रोसेस को देखो, यहाँ गलती हुआ, फिक्स कर दिए, वो वाला पार्ट बदल दो, वो वाला बटन को ऑन कर दो, ठीक हो जाएगा, राइट। जैसा कंप्यूटर के बारे में हमेशा बोलते हैं, जरूर कुछ गलती होगा, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है। ऑर्गेनिक ग्रोथ, डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन ट्राई करेगा, एग्जैक्टली सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं है। कभी क्या रिएक्शन हो गया, क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। वाई? इट इज एन ऑर्गेनिज्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज लाइक दैट। यू कांट से कि हम चर्च अच्छा जा रहे हैं, it's done, I am going to heaven. No. हम पास्टर का सुन रहे हैं, I am going to heaven. No. It is a spiritual thing. Grace एक spiritual thing है। अनुग्रह में बढ़ना एक आत्मिक चीज है। इसलिए अगर पूछा जाए क्या बस विश्वास करना काफी है या चेला बनना पड़ेगा? दोनों। विश्वास भी करना है, चेला भी बनना है, एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता है। क्या बाइबल पढ़ना है या अच्छा प्रीचिंग सुनना है? दोनों करना है। क्या लोगों के लिए प्रार्थना करना है या उनका सेवा करना है फिजिकली? दोनों।